नमस्ते, हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी। दिनेश जी हमें आज बताने वाले हैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन के बारे में। वेलकम दिनेश जी। थैंक यू वैशाली जी सो मच एंड इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू वैशाली जी, जो कि खुद एक सीए हैं और बहुत रिसेंटली हमारे साथ कोलैबोरेट भी हुई हैं। शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद एंड इनका बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, फार्मा से बिलोंग करती हैं, इनकी फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो आप कह सकते हैं दो बड़े बड़े डोमेन्स में शी बिलोंग्स टू। सो थैंक्स फॉर दिस कोलैबोरेशन एंड यस, करीब 80 से 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। इवन निकोला टेस्ला के स्टेटमेंट पर अगर आप जाएंगे तो टेस्ला जिन्होंने की हमें रोशनी दी अल्टरनेटिंग करंट्स की, जो भी आज उपलब्धियां उनकी वजह से है, तो उनका ये मानना था कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ दिस एग्जिस्टेंस और वेलबींग और यूनिवर्स, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि ऐसे दो महान वैज्ञानिकों की सोच कितनी एक दिशा में है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन फ्रीक्वेंसीज़ है, जैसा आइंस्टीन समझते थे या बोलते थे, वो दौर आ चुका है। नाउ वी आर हेयर विद द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, अ प्रोडक्ट कॉल्ड हीली। यस, अच्छा हीली में क्या आप तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप आईआईटी के बच्चों को ही तैयार करते हैं एंड आईआईटी तो हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का हब है, तो आप हीली की टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ रोशनी डालिए। हाँ वैशाली जी, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईटी के लिए बच्चों को पिछले करीब 24 साल से मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी फिटजी, एक दिल्ली का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हुए इन द ईयर 2001 एंड उसके बाद से तब से आज तक 750 प्लस IITians मेरी कोचिंग से हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 4 एंड वेरियस अदर रैंक्स। एंड इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े और ऐसे बच्चों से रूबरू होते होते आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ जो भी कुछ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होता है, बिकॉज इन बच्चों से हमें पता चलते रहता है। कई आज बहुत बड़ी बड़ी MNCs में भी अच्छी पदों पे हैं। मैं आपको एक छोटा सा चेंज बताता हूँ। आज से करीब ज़्यादा दूर नहीं, 10 साल पहले भी आप जाओगे तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्रांचेस कौन सी होती थी? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्स टू मैक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आपको अगर याद हो, बोला जाता था मैकेनिकल को एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता था कि इसका मतलब ये है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए तो उसका तो हमेशा भविष्य है। एवरग्रीन का मतलब कि आप बिल्कुल, ये था। मैकेनिकल लेने के पहले सोचिए ही मत कि कुछ ऐसी बात है। मैं आपको 15 साल में बताऊं, पिछले 15 सालों में IIT मद्रास, एक जाना माना इंस्टीट्यूट है भारत का, 400 450 रैंक पे जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती थी, हाँ। मतलब 500 वाले को भी मैकेनिकल नहीं मिलती थी, अभी तो 3000 रैंक वाले को भी मैकेनिकल मिल जाएगी भैया, चाहिए तो IIT मद्रास की। तो ये शिफ्ट कहाँ जा रहा है? पूरा जो बदलाव हुआ है, आप देखेंगे कि आज की डेट पे हर बच्चे को CS और IT ही लेना है। इवन वो बच्चा 4 साल मेटलर्जिकल माइनिंग भी पढ़ता है तो भी अंत में जो कैंपसेस आते हैं वो कंप्यूटर साइंस बेस्ड कंपनियों के होते हैं, खास करके उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब जगह आता जा रहा है, हर जगह। तो एक्चुअली आज एक ही कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की ही कई ब्रांचेस हो चुकी हैं, IT कई ब्रांचेस हो चुकी हैं। तो पिछले दशक में अगर आप बदलाव देखेंगे तो हर चीज़ में, चाहे आपके मूवीज़ देखने का तरीका हो, चाहे आपके शॉपिंग करने का तरीका हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इवन आपके शहर का रिक्शा वाला भी गूगल मैप इजीली यूज़ कर सकता है नेविगेशन के लिए जस्ट बाय अ वॉइस मैसेज। तो हर क्षेत्र में AI का जो इंटरफेरेंस है इतना बढ़ा है, तो आप सोचें कि हेल्थ वेलनेस उससे अछूता कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। तो बस उसी दिशा में ये कंपनी लाई है, जहाँ पे एक अंतिम उपभोक्ता को, एंड यूज़र को भी AI के पावर से सुसज्जित करती है, जिसको आपको कह सकते हैं सही मायने में आपको आत्मनिर्भर बनाती है कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो भी जटिलतम स्वास्थ्य समस्याओं को निदान करने में सक्षम है। एक्चुअली दैट इज़ द पावर ऑफ AI। जैसे कि गूगल मैप है, उसको यूज़ करने के लिए आपको क्वांटम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होना है, आप
कंप्यूटर साइंस नहीं भी जानते हैं तो भी गूगल मैप इजीली यूज़ कर लेंगे. सो दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आप क्या ब्रीफ कर सकते हैं हमें कंपनी के बारे में और इसके इन्वेंटर के बारे में, और उनका क्या विजन है, क्या फोकस है, क्या फ्यूचर में देखते हैं? जी, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. एक्चुअली मैं भी जब सबसे पहले हीली से प्रभावित हुआ तो सबसे बड़ा कारण था, देखिए टेक्नोलॉजीज़ तो बातें बहुत लोग करते हैं, बट आप उसका फ्लैग बेरियर कौन है या उसको लाने वाला कौन है, अपने आप उसकी छवि से आप समझ जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक सिर्फ बिज़नेस प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बहुत दूरदर्शिता के साथ बनाया गया प्रोडक्ट है. खुशकिस्मती से पिछले 3 से 4 सालों में मुझे करीब 3 या 4 बार हीली के जो इन्वेंटर हैं मार्कस किमिक सर, उनसे मिलने का मौका मिला. भारत में 1-2 बार और एक बार इनफैक्ट सिंगापुर में और बाली में, ऐसी कई स्थानों पे मेरी उनसे मुलाकात हुई. और उनसे बातें करके, उनके बारे में पढ़ के आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे कि जो व्यक्ति एक ग्रैंड मास्टर था चेस का जर्मनी में, उसने वहाँ से एक इंटरेस्ट लिया अपनी 15 साल की छोटी उम्र में कि मैं फ़िज़िक्स को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ सकता हूँ. और उसके बाद जब वो 20 वर्ष के हुए, जर्मनी में अलग अलग विश्वविद्यालय उन्होंने अध्ययन हासिल किया रिगार्डिंग दिस क्वांटम फिज़िक्स. उसके बाद वो भारत आ गए, स्वामी सच्चिदानंद के साथ आ गए और मायापुर वेस्ट बंगाल में इस्कॉन समूह का एक टेम्पल है, वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के 12 साल बिताए. 12 साल? यस, सारे वेद पढ़े, सारे उपनिषद पढ़े. दैट्स इनक्रेडिबल. और आज भी हर मंच से कहते हैं कि इसका जो बेसिक ज्ञान है हीली का, वो भारत के वेदों का है. जो बैक एंड डिलीवरी टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने जर्मनी में विकसित की हुई है. तो जो व्यक्ति बर्लिन या क्रिजलिन शहर को छोड़ के भारत आके मायापुर एक छोटे से जगह पे 12 साल व्यतीत करेगा, वो सिर्फ इस प्रोडक्ट को इसलिए नहीं बना रहा कि उसको पैसे कमाना या बिजनेस करना या उसके लिए कैरियर ऑप्शन है. मतलब वो सचमुच में एक बहुत बड़ा योगदान इस दुनिया के हेल्थ वेलनेस सेक्टर में देना चाहता है, इस वजह से, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस प्रोडक्ट, बहुत बड़े मिशन के साथ वो इसमें है. और पूरे दुनिया में मार्कस किमिक और जो क्रिश्चियन हेल्पर है, दोनों वीगन डाइट को प्रमोट करते हैं. जर्मनी के होके वीगन डाइट को प्रमोट? यस, इवन जो क्रिश्चियन हेल्पर हैं, जो कि हमारे दूसरे को फाउंडर हैं हीली वर्ल्ड के, वो उनकी बहुत बड़ी चेन है पूरे यूरोप में जो कि वेगन प्रमोट करती हैं. और बहुत ही कह सकता हूँ डीप रूटेड वो इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है उसके साथ अच्छे लेवल पे दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस इंडियंस. हाँ, न्यूज़ हमारे लिए अच्छी है, मैं इसको मानता हूँ, मगर उससे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि आप प्राचीन समय से देखें, जितने बड़े ज्ञानी रहे हों, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे टेस्ला हों, ये सब लोगों ने कहा है कि इनको भारत के वेदों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इनके रिसर्च में काम आई हैं. तो वही टेस्ला भी बोल चुके हैं, आइंस्टीन भी बोल चुके हैं. उसी तर्ज पे आज हीली के जो इन्वेंटर हैं, जो कि दुनिया के जाने माने क्वांटम वैज्ञानिक हैं, वो भी यही बात कहते हैं. तो मैं इसको न्यूज़ से ज़्यादा हमारे जो वेदों का ज्ञान है उसको मानता हूँ कि प्रचार प्रसार करने का, उसको ग्लोबलाइजेशन और डेली दिनचर्या में उसके इस्तेमाल होने का इससे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है विश्व पटल पे आपको देखने को मिलेगा. बिल्कुल, एंड वो भी फास्ट मूविंग वर्ल्ड में. यस, बिकॉज आप कैब में 1 घंटे बैठे हैं तो आप वहाँ पे सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, मगर 1 घंटे में हीली का प्रोग्राम आप ले सकते हैं. अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका पहला इनकाउंटर हीली से कब हुआ एंड कैसा था? ये 2020 अक्टूबर की बात है. मुझे किसी एक मेरे फ्रेंड ने ऐसे डिवाइस के बारे में शेयर किया, और उस समय तो इंटरनेट पे खास करके यूट्यूब वगैरह और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इतनी प्रोडक्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी. मतलब 2020 आप कह रहे हैं, कोरोना जब पूरी दुनिया है ना वेलनेस से दूर होती जा रही थी. हाँ, तो कोहराम मचा हुआ था हेल्थ को. यस, तो मुझे नेट पे भी कोई खास जानकारी नहीं मिली, बट जैसा मैंने बोला कि इन्वेंटर के प्रोफाइल को देख के मुझे समझ में आ गया कि ये एक सही दिशा में दूरदर्शी प्रयास है एंड ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए. मैंने अपनी मदर के लिए लिया. आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था? हाँ, मेरी मदर को डायबिटीज़ था, और एक हमेशा से 40 साल पुराना डायबिटीज़ था उनको, काफ़ी सालों से था, दवाइयाँ खाती थी. तो मैंने मेरी मदर के लिए सोचा कि आई शुड बाय दिस
एंड मैं उन पे इस्तेमाल करूँ। ओके, तो क्या रिजल्ट रहा आपका? पर्सनल एक्सपीरियंस पहले बताइए। हाँ, एक्चुअली जब प्रोडक्ट मेरे पास आया अक्टूबर में 2020 में, तो मदर को तो हमने प्रोग्राम देना शुरू किया, मगर उनको 15-20 दिनों में तो कोई ऐसा फ़ायदा इससे तब तक हुआ नहीं था, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ जो पूर्ण रूप से सही हुई उसको 3 से 4 महीने लगे। मगर 3 से 4 महीने में उनकी डायबिटीज़ में इम्प्रूवमेंट था? इम्प्रूवमेंट नहीं, मतलब उनकी सब दवाएं बंद हो गई, मतलब दैट्स इनक्रेडिबल। और मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि एक ऐसी उम्र में आप अपने एल्डरली जो पेरेंट्स हैं उनकी दवाओं से उनको छुटकारा दिला पाओ। इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में नहीं दे सकते। कोई भी सुख सुविधा के साधन देने से अच्छा है कि उनकी दवाओं से आप उनको छुटकारा किसी प्रकार दिला दीजिए, है तो ही आप वेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। जी। और ऐसा हुआ कि उसी समय मेरे एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसने मुझे पुल करके गिरा दिया था, तो मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गई थी और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने हीली का उस समय एक लोकल जॉइंट प्रोग्राम होता है, इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ लिया और मात्र कुछ घंटों में मेरी यहाँ पे सूजन भी चली गई, दर्द चला गया, और जहाँ मैं गाड़ी की चाबी उठा नहीं पा रहा था 300 किलोमीटर ड्राइव करके मैं अपने होम टाउन भिलाई भी जा पाया। वाह। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत रिवोल्यूशनरी था। उससे मुझे लगा कि इस डिवाइस की हर घर में आवश्यकता है और मुझे इसको प्रोफेशनली प्रमोट करना चाहिए। मतलब ये विचार मुझे आया, मेरे में जब वो बदलाव आए वो, प्लस एक बहुत ही गंभीर कैंसर रोगी पे हम लोगों ने जबलपुर में ही ट्राई किया हीली को, और उसमें हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो उससे बहुत उत्साह हुआ कि अब इसको हमको आगे बिज़नेस के तौर पे पहुंचाना है, लोगों के घरों तक पहुंचाना है। ओके, आप 4 साल से हीली से जुड़े हुए हैं, आप बहुत घरों में पहुंचा चुके हैं हीली अब तक, तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आपसे जुड़े हुए लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं हेल्थ में, वेलनेस में? हाँ जी वैशाली जी, देखिए मैं मानता हूँ कि हेल्थ वेलनेस के लिए बहुत सारी समाधान, टेक्नोलॉजी, पद्धतियाँ उपलब्ध हैं। जैसे योगा अपने आप में बहुत पावरफुल है, आयुर्वेद अपने आप में बहुत पावरफुल है, होम्योपैथी है, बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं। बट आप देखेंगे इनके साथ जो एक सबसे बड़ा बैरियर है वो ये है कि आपके घर का 8 वर्ष का बच्चा ये जड़ी बूटी कौन सी देनी है वो तय नहीं कर सकता। मतलब आप आयुर्वेद का सच्चा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको किसी ज्ञानी की सलाह के आधार पे उसको लेना पड़ेगा। हाँ। मगर हीली की ताकत क्या है कि आपने डिवाइस ले करके घर में छोड़ दिया बस। अब आपका डेली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो भाई रोज़ में मेरी मदर को हो सकता है उस इफ़िकेंसी के साथ प्रोग्राम नहीं दे पाता, बट इतना चलाने में आसान है कि मेरी जो बेटी उस समय 8 वर्ष की थी वो भी इजीली प्रोग्राम लगा देती थी, अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, खुद भी लगा लेती थी। तो ये पावर है एआई का। अगर मैं आज कितना भी बड़ा विज्ञान उसके घर में छोड़ दूँ अपने कि यार ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मगर उसके लिए नॉलेज तो चाहिए ना कि इसको कैसे यूज़ करना है, प्लस दवाइयाँ आएंगी कैसे। तो हीली का सबसे जो प्लस मैं मानता हूँ वो ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। कि आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, प्लस एक छोटा बच्चा जो मोबाइल ऐप चला लेता है वो भी बहुत आराम से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। ये इसका ताकत है और मैं इसी वजह से चाहता हूँ कि हर घर में आए, क्योंकि ये सचमुच में आपको स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बनाता है। ग्रेट। आपने किन किन चीज़ों में इसमें रिजल्ट्स देखे हैं? देखिए हम लोगों ने अपनी टीम में, आज मेरी जो टीम है भारत में जो हीली का उपयोग करती है वो 12,000 से ज़्यादा लोगों की है। और मैं कह सकता हूँ कि 12,000 से अधिक घरों में हम सफलतापूर्वक हीली पहुँचा चुके हैं। 12,000 घरों में गया है तो यानी कि तकरीबन 50,000 लोग यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली और भी ज़्यादा, क्योंकि कई लोग तो थेरेपी सेंटर भी खोले हुए हैं हीली के, और प्रोफेशनली भी जो अच्छे उपयोग करते हैं। बट मैंने जो कुछ आपको आपके क्वेश्चन पे जो मैं बताना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स, जैसे जयपुर में हमारे एक डॉक्टर राजू बंदेवर हैं और उन्होंने एक गरीब महिला अपने बच्चे को लेके आती थी जो कि पैरालिसिस का रोगी था। वो बेचारा बच्चा 6 साल का था, चल फिर नहीं चल सकता था, खड़े नहीं हो सकता था। नव प्रोग्राम उसको दिया डॉक्टर साहब ने जयपुर में, हमारी टीम के हैं डॉक्टर बंदेवर ने, और 25 से 30 दिनों में वो बच्चा जो कि अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था वो दौड़ के भगने लगा, सोफ़ा से कूद के अब दौड़ फिर लेता है, चल लेता है। तो मैं आपको इसको टेस्टिमोनी की बजाय मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में कितनी ताकत है एक
एक आम जन या फिर एक ऐसे पर्सन के जीवन में बदलाव लाने की जिसकी पे करने की क्षमता नहीं है। अब उस गरीब महिला का टोटल खर्चा कितना आया इस पूरे इलाज में, जो उसने बस का भाड़ा दिया होगा 30 किलोमीटर दूर से जयपुर बस से आती जाती थी, बस इतना ही खर्च हुआ ना उसका। इतने से खर्च में आज उसका बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, सही मायने में चल फिर सकता है। अगर हर प्रोग्राम का एक कॉस्ट होता तो डॉक्टर साहब भी उसको फ्री बार बार नहीं दे पाते। बट ये कंपनी की महानता है, मैं बोलता हूँ कि इसका कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। आपने एक बार ख़रीद लिया, अब कोई भी प्रोग्राम ज़िंदगी भर कितने भी व्यक्तियों को आप देते रहिए। इस कारण से आप ऐसे लोगों तक भी हीली का लाभ पहुँचा सकते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक प्रभावी फ़र्क था कि मैं जहाँ देखता हूँ समाज को कैसे हीली बदल रहा है। दूसरा, सतारा में हमारी टीम में एक प्रदीप भाई शाह हैं, उनका फ्लोर मिल है सतारा महाराष्ट्र में। उनके यहाँ पे वो फैक्ट्री में जो उनके 100-200 लोग काम करते हैं, उनको इस मैग हीली द्वारा चार्ज किया गया पानी, रोज़ उनकी वाइफ मैग हीली से चार्ज करके फैक्ट्री पहुंचाती हैं और उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं वो वही पानी पीते हैं। तो उनका फीडबैक ये था कि उनके कर्मचारियों में 4 ऐसे लोग थे जिनको किडनी की समस्या थी, जिससे उन्होंने निजात पाई। अब वो गरीब व्यक्ति बेचारा जो रोजी पे काम कर रहा है, वो अपने किडनी का इलाज कैसे कराता? नहीं करा सकता। बट हम इस डिवाइस के माध्यम से किस लेवल पे लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, ये मुझे बहुत कह सकते हैं ऊर्जा देता है। क्योंकि ये एक सिर्फ ऐसा बिज़नेस नहीं है कि आप बस एक प्रोडक्ट है, ख़रीद लिया, बेच लिया, बिज़नेस कर लिया। नो, ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मतलब ये हम एक तरह से कहें तो हेल्थ भी दे रहा है, आप चाहें तो वेल्थ भी क्रिएट कर रहा है, और आप चाहें तो आपको एक सोशल कॉज भी दे रहा है। ये तो जिन्हें भी सोशल कॉजेज़ से जुड़ना है, सेंटर्स अगर उनको चैरिटेबल सेंटर्स खोलने हैं तो हीली भी उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए, हर कोई व्यक्ति हीली जो प्रमोट कर रहा है उसका कारण सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जैसे डॉक्टर राजू बांदेवार हैं, जिनका एग्जांपल मैंने आपको बताया, उनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और वो हीली को सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से तो कर भी नहीं रहे हैं, भाई लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने दिया। जैसे सतारा का एग्जांपल मैंने प्रदीप भाई शाह का दिया। अपने आप में वो बहुत ही संपन्न बिजनेसमैन है सतारा के, और उनको भी एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे कोई ना उनको बिज़नेस की आवश्यकता है ना और धन कमाने की इच्छा है, बिकॉज वो हर मायने में तृप्त और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मगर वो भी हीली प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज ये लोगों को कह सकते हैं ऐसा फ़ायदा पहुंचा रहा है, लोगों के जीवन में इसकी आवश्यकता है। तो कई बार अगर आपको कोई हीली बताता है तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से आपको इसको बता रहा है। हो सकता है कि हीली लेने के बाद आप दिल से पूरे ज़िंदगी उसके आभारी रहें कि भाई थैंक यू, आपने हीली से मुझे इंट्रोड्यूस किया। इस पे मैं मेरा भी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यस प्लीज़। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये पूछते हैं, यार तेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, इतना वेल टू डू बिजनेस है, तो व्हाई आर यू इनटू दिस? बट मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, वो भी सीए हैं, ब्रिजेश शाह। उनके पापा को जैन में कहा था कि उनका हार्ट ऑपरेशन करना है। उन्होंने मेरे पास देखा, वो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं मुझे, बोले अगर आपने लिया है वैशाली तो ये मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। उन्होंने लिया, उनके पापा को दिया, एंड आज 8-9 महीने हो गए उनके पापा का वो जो ऑपरेशन 1 महीने में ड्यू था, अब वो अवॉइड हो चुका है। 75 उनकी एज है। तो वो मिरेकल जब देखते हैं हम, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जी। उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ADHD के, डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं। तो अब उनके सेंटर पे मैं अपनी तरफ से हीली देने वाली हूँ। तो मुझे पता है कि कितना पावरफुल है। तो इस तरह के है ना चैरिटेबल कॉजेज़ से भी जुड़ना चाहिए। तो दोनों तरीके से, जो पे कर सकते हैं उन्हें हम उस तरह से दे रहे हैं, और जो नहीं पे कर सकते तो उनको एज अ सोशल कॉज दे रहे हैं हम हीली। बिल्कुल, और इसी तर्ज पे आजकल हम लोग पूरे भारत में हीली के एक्सपीरियंस जोन भी ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आईफोन के स्टोर्स होते हैं, सैमसंग के स्टोर्स होते हैं, तो वैसे ही हीली एक्सपीरियंस जोन हम लोग ओपन कर रहे हैं और लोगों को ओपन करने में मदद कर रहे हैं, जहाँ पे हार्डली आप 10 से 12-15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे
आप एक ऐसा वेल टू डू सेंटर ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप न सिर्फ लोगों के घर तक हीली पहुँचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, मगर जो बेचारे सक्षम नहीं हैं उनको आप मुफ्त में थेरेपी देके समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। लोग कहते हैं ठंड में गद्दे तक या कंबल बांटते हैं या मंदिरों के बाहर लोगों को कुछ खाना खिलाते हैं, अगर वो पुण्य है तो किसी बेचारे गरीब को अगर दर्द है या ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या है उसको आप हीली का प्रोग्राम दे दीजिए, ये और बड़ा पुण्य है। और बड़ा पुण्य है, बिकॉज अगर वो ठीक हो गया तो वो खुद ही कमा के खा लेगा। और मैं तो ये देखता हूँ कि मैग हीली में एनिमल हार्मोनी प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त है कि भाई आपके घर के आसपास कुछ बेचारे सड़क के जो कुत्ते होते हैं, जो बेचारों का कोई सहारा नहीं है, मतलब आप अगर इसको ऑन कर दें और इसके बाद वो आधे घंटे आके बैठ जाएं तो 6 फीट के रेडियस में काम करता है एनिमल हार्मोनी प्रोग्राम। तो ऐसे बेजुबान जानवरों की आप कितनी मदद कर सकते हैं, चाहे वो आवारा कुत्ते हों, आवारा शब्द नहीं बोलना चाहिए वैसे, मतलब जो सड़क पे हैं, जो पालतू नहीं हैं, या गाय भैंस हो, या जो भी आपके पेट्स हैं या एनिमल्स हैं, बिकॉज उनको दवाओं के खर्चों के कारण कई लोग मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। अगर ऐसी डिवाइस उपलब्ध है जो कि फ्री में थेरेपी दे सकती है, सो व्हाई नॉट वी शुड डू इट। बिल्कुल। एंड मैंने सुना है कि गौशालाओं में भी हीली, मैग हीली का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। यस, मैग हीली बहुत ही प्रभावी है एनिमल्स के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौशाला में अगर मान लीजिए 5-6 गाय एक जगह पे हैं तो आप हीली को बीच में, मैग हीली को वहाँ रख दीजिए तो 6 फीट रेडियस, इसका मतलब 12 से 15 फीट में जितनी भी गायें हैं उनको ये प्रभाव डालता है। और हमने तो कुछ जगह पे ये पाया है कि काऊ का मिल्क यील्ड तक बढ़ जाता है, मतलब बिना बेफालतू का उनको इंजेक्शन लगाए या फिर अप्राकृतिक तरीके से जो मिल्क ड्रॉ करते हैं उसकी तुलना में भाई ये तो एक बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल तरीका है। जैसे कि कहीं हमने सुना था मैगजीन में कि गायों के अच्छे दूध निकालने के लिए उनको एक अच्छा म्यूज़िक सुनाया जाता है। तो म्यूज़िक क्या है, फ्रीक्वेंसीज ही हैं। तो हम भी तो एक म्यूज़िक ही सुना रहे हैं, थोड़ा और एडवांस तरीके से AI इस्तेमाल करते हुए। सेल्स को सीधा म्यूजिक सुना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। और आप ये भी बताइए कि जैसे हीली है तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी की कैटेगरी में ये आ जाता है, तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसे किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस में कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी में मैं इसलिए उनका योगदान सबसे बड़ा मानता हूँ। कारण क्या है कि आप ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव थेरेपी में लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और यह आपका भी दायित्व है कि ऐसी कोई होलिस्टिक चीज़ अगर आई है तो समाज में उसको पहुँचाने में आप भी मदद करें। तो पहली बात यह है कि आपके पास बाकी के उपकरण चलाने को तो एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है या ऐसे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो इसको यूज़ कर पाते हैं। इसको तो कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और उनके लिए एक सबसे अच्छी अभी संभावना ये है कि अभी कम लोगों को पता है, बहुत शुरुआती स्तर है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज हर जेब में मोबाइल है, हर घर में 2-3 मोबाइल हैं, आने वाले दिनों में वो दूर नहीं है जब ऐसे ही हर घर में डिवाइस पहुंचेगा। तो जितना जल्दी आप इस मिशन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे उतना ज़्यादा ही लोगों के घर तक हीली को पहुंचाने में आपका योगदान हो पाएगा। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव थेरेपी का मकसद वही है सभी का कि भाई जो केमिकल युक्त कई बार साइड इफ़ेक्ट वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम कम करके उससे छुटकारा धीरे धीरे हासिल कर पाएँ, या मैं कह सकता हूँ सिर्फ बीमारियों को दूर ना कर पाएँ, ट्रू मायने में अपनी वेलनेस इंक्रीज़ करें, जिससे कि इलनेस अपने आप कम हो जाएगी। जैसा हम मानते हैं कि वेलनेस एंड इलनेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप अपना वेलनेस कंटेंट इम्प्रूव करिए तो इलनेस अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये हमने बहुत सारी इलनेस की, वेलनेस, बट अगर कोई ऑलरेडी हेल्दी है तो हीली के ज़रिए वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? यस, ये बहुत ही बड़ी लोगों में गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोई बाबा जी की बूटी है बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ इस आंसर का आपका स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षितम। ये ऋग्वेद की बहुत ही इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षितम मतलब प्रिजर्व दी हेल्थ ऑफ हेल्दी। आपके घर में अगर आज एक व्यक्ति बीमार है तो ध्यान रखिए अभी भी 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जो घर में स्वस्थ हैं, तो क्या उनके बीमार होने का इंतज़ार कर रहे हैं? सो सीधी सी बात है कि आज आप मोबाइल ख़रीदते ही उसमें स्क्रीन गार्ड लगाते हैं सो दैट भविष्य में ना टूटे।
लैपटॉप में एंटीवायरस आप डालते हैं ताकि वायरस आते ही खुद एक्टिवेट हो जाए, उस पर काम करने लगे, मगर आपकी बॉडी को ऐसे एक्सपोज कर रखा है कि भाई वी आर प्रोन टू एनीथिंग, जब बीमारी हो जाएगी तब बाद में हम इंटरवीन करेंगे। तो आज आप अगर स्वस्थ हैं और हीली का उपयोग करते हैं तो हीली के उपयोग द्वारा आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और आपके अंदर कोई रोग आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस होंगी। मतलब स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रखना, मेंटेन करना भी हमारी उतनी ही बराबर जवाबदारी है घर के सभी सदस्यों के लिए। और साथ में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, ट्यूशन और बाकी सभी जगहों पे काफ़ी पैसे खर्च करते हैं फॉर गुड एजुकेशन, गुड टीचर्स, गुड फैसिलिटीज़, बट हम एक भी रुपया इस बात पे खर्च नहीं करते हैं कि बच्चा स्कूल में जाके ध्यान कितना दे रहा है, कंसंट्रेशन, मेमोरी का हम कुछ नहीं करते। भैया आप कितने भी अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा लो, अगर बच्चे का फोकस पढ़ाई में नहीं है तो आपका पूरा पैसा वेस्ट है। तो हीली के मात्र 1 या 2 प्रोग्राम जो कि लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स होते हैं, आप बच्चे की एकाग्रता को इतना इन्हांस कर सकते हैं कि आप नोटिस कर पाएंगे कि यस इट इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, बच्चे की सिटिंग हैबिट में सुधार आता है। महिलाओं के केस में हार्मोनल बैलेंस का प्रोग्राम, ब्यूटी का प्रोग्राम बहुत लाभकारी है। कई समस्याओं को महिलाओं की हम प्राकृतिक मान के छोड़ देते हैं कि भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है या ये तो प्राकृतिक है, बट अगर हार्मोनल बैलेंस प्रोग्राम घर की सभी महिलाओं को दिया जाता है, बच्चों को लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन दिया जाता है, अगर हम बुज़ुर्गों को हीली रेगुलरली देते हैं तो दे विल हैव अ साउंड स्लीप। कई बार आपके घर के बुज़ुर्ग होते हैं कि रात भर उनको कई बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है जिस कारण से सो नहीं पाते। तो आप सोचिए अगर आपके घर में किसी बुज़ुर्ग को ऐसी समस्या और आपने हीली के द्वारा उनको रात को सुख चैन की नींद दे दिया, तो इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने बुज़ुर्गों को नहीं दे सकते, इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने घर के बच्चों को नहीं दे सकते। इसमें फैमिली हार्मोनी जैसे प्रोग्राम आते हैं। आपके घर में किसी की शादी होती है तो पहला उसको उपहार दीजिए कि भैया मैग हीली लो, और घर में जाके अपने ससुराल में सबसे पहले फैमिली हार्मोनी चलाओ। बच्चा पढ़ता है लर्निंग चलाओ, सो रहे हो बेड के पास स्लीपिंग चलाओ, कुकिंग के समय आप पेंट्री या डिटॉक्स के प्रोग्राम चलाइए, घर में कोई पेट है उसके लिए एनिमल हार्मोनी चलाइए, कहीं घूमने गए सर्दी जुकाम हो गया छाती पर रख के साइनस चला लीजिए। मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये आपके घर का सबसे एडवांस्ड डिजिटल फर्स्ट एड किट है। तो हर घर में इसकी आवश्यकता है, चाहे आपके घर में बीमारी है या बीमारी नहीं है, बिकॉज आप ऐसे गैजेट्स पे वैसे भी काफ़ी खर्च करते हैं जो गैजेट्स आपकी एनर्जी को सक करते हैं। सो व्हाई डोंट वी शुड इन्वेस्ट इन ए गैजेट जो आपकी एनर्जी सक नहीं करता, आपकी एनर्जी इन्हांस करता है। अच्छा, एक और है ना चीज़ जो बहुत यूनिक है हीली के बारे में, वो है डिजिटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो हमें फूड से मिलता है, हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये डिजिटल न्यूट्रिशन के कंसेप्ट को आप एलैबोरेट करिए। जी, एक्चुअली आप अगर थोड़ा न्यूट्रिशन की डिटेल परिभाषा में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आज भी हमें विटामिन डी कैसे मिलता है। सौरिक ऊर्जा से हमारा शरीर खुद अपने आप में प्रोड्यूस करता है, हम बाहर से उसके लिए कुछ खाते नहीं हैं। और मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर टर्म में अगर बात करूं कि अगर हम पंच तत्व की थ्योरी पे जाएं तो जिन 5 एलिमेंट्स से नींबू का पेड़ बना है उन्हीं 5 एलिमेंट्स से आप भी बने हो, मैं भी बना हूँ। ये प्रकृति पूरी 5 तत्वों से बनी है। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उस नींबू के अंदर विटामिन सी आ सकता है तो उसी 5 एलिमेंट से आप बने हैं और मैं बना हूँ। अगर मेरे अंदर विटामिन सी की आवश्यकता है और मैं भी वही 5 एलिमेंट से बना हूँ तो मेरे अंदर भी मेरी बॉडी प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसका उदाहरण आप पाएंगे, ऐसे पुराने ज़माने से आज तक बहुत सारे संत रहे हैं जिनकी डाइट काफ़ी अच्छी नहीं होती है। जैसे मैं आपको नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं जबलपुर से आता हूँ, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मैंने भी खुशकिस्मती से उनके 1-2 बार दर्शन किए हैं। आपको उनका प्रोफाइल अगर पहले से पता हो तो वो 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी अन्न खाते हैं 1 या 2 दिनों में, और पूरा भारत वो पैदल विचरण करते हैं। हाँ। और उनके शरीर को देख के, मुख को देख के आपको कभी प्रतीत नहीं होता कि उनको कोई न्यूट्रिशन की कमी है। तो भाई ऐसे योगियों को न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त हो जाता है? उनके आहार से तो नहीं जा रहा। मतलब शरीर की ऊर्जा ही तो सारे न्यूट्रिशन उनमें पैदा कर रही है। और ऐसा आपको एक नहीं, मतलब मेरे को लगता है हमारे वेदों के हिसाब से आप देखेंगे पुरातन समय से आज तक तो ऐसा आपको सैकड़ों संत मुनि दिखेंगे जो न्यूट्रिशन इस तरीके से हासिल करते थे, बिल्कुल हज़ारों साल से। अब थोड़ा साइंस की बात करें तो आप कैल्शियम खाते हैं तो सीधे आपकी सेल में नहीं घुस जाता चूना, कैल्शियम। हर न्यूट्रिशन का अपना डिजिटल फुटप्रिंट होता है, या सरल भाषा में
हर न्यूट्रिशन आपके शरीर को, सेल्स को कोई ना कोई तरीके से एक पोषण प्रदान करता है इन द फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज। अगर वही पोषण, वही सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज में सेल्स को जो विटामिन सी या कैल्शियम या बी कॉम्प्लेक्स से मिलता था, अगर मैं इलेक्ट्रिकली प्रदान कर सकता हूँ तो वो बॉडी के लिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। क्योंकि बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन्स है या मिनरल्स हैं, वो सीधे सेल में नहीं घुसते हैं, वो शरीर में डाइजेशन सिस्टम के द्वारा कोई ना कोई तरीके सेल को पोषण प्रदान करते हैं। और वही पोषण अगर माइक्रो करेंट्स के द्वारा शरीर को मिलता है तो न सिर्फ ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, मगर ये उन व्यक्तियों के लिए भी कारगर है जिनका डाइजेशन पुअर होता है। जैसे आज आप देखेंगे कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका अगर हाजमा ही खराब है, आप अमृत खिलाइए शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी आप खिलाते हैं वो पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर में जाता है। बट अगर आप माइक्रो करंट थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, हीली यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सेल लेवल को आप वो पोषण प्रदान कर रहे हैं जो डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जाता। तो बेसिकली इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका हाजमा ख़राब है, उनको भी न्यूट्रिशन का फ़ायदा मिलेगा। और हीली में हमारे पास 72 प्रोग्राम्स हैं न्यूट्रिशन के, और आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है वो भी हीली खुद बताता है आपको स्कैन करके। मतलब वो भी बताएगा आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, उस प्रोग्राम को बस कलाई में बैंड लगा के 1 घंटे का प्रोग्राम आप ले लीजिए। और मज़े की बात, ना कोई रिकरिंग कॉस्ट है। नहीं तो आज आप अगर कीमती न्यूट्रिशन ख़रीदते हैं तो उसका अपना एक बड़ा रिकरिंग कॉस्ट होता है। प्लस दूसरा एक प्रॉब्लम रहता है कि ये असली है या नहीं। जैसे कुछ कीमती ब्रांड्स हैं न्यूट्रिशन के, उनके नकली वर्जन्स भी आते हैं। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो ना डुप्लीकेसी की चिंता है, ना रिकरिंग कॉस्ट की चिंता है, ना ये कि पता नहीं न्यूट्रिशन मेरे बॉडी के लिए बना है कि नहीं बना। क्योंकि हीली आपको दे रहा है वो तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से डिलीवर कर रहा है, नॉट यूनिवर्सली जो बॉक्स में पैक्ड है वो। सो देयर लॉट ऑफ एडवांटेज विद दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ये फ्यूचर है। आइंस्टीन का जो मानना था बिल्कुल सही मानना था। सचमुच में ये फ्यूचर ऑफ नॉट ओनली मेडिसिन बट इट इज़ फ्यूचर ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल। और वेलनेस की अगर बात करें तो वेलनेस इंक्लूड्स बॉडी, माइंड एंड सोल। तो हीली भी बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करता है, तो प्लीज़ इलैबोरेट ऑन दिस। देखिए, अगर हम अपनी बॉडी को समझें तो हमारी 2 तरीके की शरीर होते हैं। एक हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरा होता है हमारा एनर्जी बॉडी, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड अपना कह सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ही है वो द्वार जहाँ से कोई भी विकृति आपके शरीर में आती है या जाती है। मतलब रास्ता वही होता है हेल्थ वेलनेस का। और हीली का जो क्वांटम सेंसर कोज़िरोव मिरर है वो डायरेक्ट आपके बिग बॉस का मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से पता करता है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी पे करंट की आवश्यकता है, और उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको माइक्रो करंट्स प्रदान करता है। इस वजह से हीली बेहद कारगर है, क्योंकि हीली को वो भी चीज़ पता हो जाती है जो आपको आने वाले कुछ दिनों बाद पता चलेगी। क्योंकि कोई भी फिजिकल डिफिशियंसी या फिजिकल विकृति आपके शरीर में आती है तो बाद में बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। पहले वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी में आती है, बाद में फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। तो इस तरीके से आपके एनर्जी बॉडी में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो हीली उसको पता करके उस पर काम करना शुरू कर देता है, इंटरवीन करना पहले से शुरू कर देता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपके अंदर आ सकती थी वो नहीं आती। तो बेसिकली आप मान के चलें कि सबसे सही स्वास्थ्य विज्ञान वो है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। और हीली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसीज़ को भली भूति पहचानता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करता है। ग्रेट। इसमें प्रोग्राम्स हैं, चाइनीज़ जो थेरेपी है उनके रिलेटेड भी है, आयुर्वेदा रिलेटेड भी है, चक्रास रिलेटेड भी है, तो आप इन्हें थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, जो जैसे मेरिडियंस हैं, चाइना में उसको मेरिडियंस कहते हैं, भारत में हम लोग उसको नाड़ी कहते हैं, जिसको नाड़ी विज्ञान बोला जाता है। नाड़ी विज्ञान मतलब जो एनर्जी पाथवेज या एनर्जी चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसके थोड़ा सा अगर हम साइंस में जाएं तो आपकी और मेरी बॉडी जो है 99.9% मॉलिक्यूल्स पानी की बनी हुई है। और वो पानी के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के फॉर्म में हाई एनर्जी चैनल्स बनाते हैं हमारे बॉडी में नीचे से ऊपर तक। उसी को हम नाड़ी कहते हैं, चाइना में उसको मेरिडियंस बोला जाता है। हीली में हमारे पास 20 मेरिडियन प्रोग्राम्स हैं, खास करके स्प्लीन, पैंक्रिया, कोलेस्ट्रॉल्स के लिए फैटी डिजनरेशन, ऑर्गन मेरिडियन, या फिर लीवर का भी है, किडनी का भी है, एलर्जीज़ के भी हैं। तो ये जो नाड़ी के प्रोग्राम्स होते हैं ये पूरे आप कह सकते हो हमारे एनर्जी हाईवे पे काम करते हैं। और इन हाईवेज़ के जो चेंज ओवर्स होते हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े हाईवेज़ बनते हैं ना, उनके
चेंज ओवर्स होते हैं जहाँ पे आप हाईवे पे एंट्री या एग्ज़िट करते हो, उसको बोला जाता है एक सरल भाषा में चक्र, जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर 7 चक्र होते हैं। तो चक्रों की ऊर्जा जब बैलेंस होती है तो कह सकते हो हाईवे पे एनर्जी का फ्लो और ईज़ होता है। तो न सिर्फ हीली में 10+10 20 नाड़ियों के प्रोग्राम्स हैं मेरिडियन के, बट 7 चक्र के एनर्जी बैलेंस प्रोग्राम भी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये आपके बॉडी को स्कैन करके, आपका प्रोफाइल बनेगा, स्कैन करके आपको ये बता भी सकता है कि आपको किस चक्र की एनर्जी लो है और उस चक्र का प्रोग्राम आप ले लीजिए। मतलब हीली सिर्फ माइक्रो करंट आपको देता नहीं है, आपको ये बताता भी है कि आपको किस प्रोग्राम की आवश्यकता है। तो बेसिकली बहुत ही एडवांस्ड विज्ञान है ये। और चाइना का या भारत का या जापान का, मैं कहता हूँ कि ये जो पूरा एशिया है, देशों के नाम तो अलग अलग हुए, मगर अगर बहुत प्राचीन विज्ञान में आप जाएंगे तो इनका बहुत जो प्राचीन विज्ञान है या कह सकते हैं इतिहास है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इस वजह से कई ऐसी पद्धतियां हैं जो, जैसे एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर है, चाइना में यूज़ होता है, भारत में भी यूज़ होता है। ऐसी कई पद्धतियां हैं जिनमें काफ़ी मेल करते हैं, बिकॉज बेसिक जो विज्ञान है वो वही है, उसी को अलग अलग प्रारूप में अपनाया गया है। चाहे चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या फिर भारत में आयुर्वेद हो, आई चिंग थेरेपी हो, ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर हो, ये सब मैं कह सकता हूँ कि उपज एक ही ज्ञान सूक्ष्म स्रोत से हुई है। और आपको क्या लगता है कि हीली कब तक इंडिया में स्प्रेड हो जाएगी? देखिए, हीली तो हर घर में आएगा, मतलब ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ हीली नहीं होगा। जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हैं, पहले घरों में एक एक आई, फिर एक एक व्यक्ति के पास आई, और आज ये हाल है एक एक व्यक्ति के पास, किसी किसी के पास एक एक और दो दो फ़ोन्स भी हैं। तो वैसे ही हीली भी आगे बढ़ेगा और पूरे दुनिया में इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। एंड ये क्योंकि इजी है यूज़ करना, तो हीली के शुरुआत में जो बिज़नेस स्लो रहा भारत में, उसके पीछे कारण ये रहा कि इसमें इतना कुछ है कि आप अगर सब कुछ एक व्यक्ति को बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाता था। तो पिछले 2 सालों में जो मैंने तरीका अपनाया ये है कि कम बताओ, क्योंकि बाद में बताओ कि भाई इसमें ये भी फैसिलिटी है, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे बाकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, मगर हीली के साथ हमको घटा के बताना पड़ता है, इतना सारा कुछ है। क्योंकि अगर पूरा बता देंगे तो सामने वाले को लगता है अरे यार ये तो बेचने के लिए झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, संभव ही नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तो इसलिए बताते नहीं हैं। कि आप जब खरीद लोगे उसके बाद बताते हैं भैया ये ऐप भी है, उससे ऐसा भी कर सकते हैं, उससे ये भी कर सकते हैं, उससे वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने पिछले 3 से 4 सालों में इसको सिंप्लीफाई किया। शुरुआत में सिर्फ हीलर्स या जो अल्टरनेटिव एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने लिया, बट अब तो हर एक व्यक्ति ले रहा है और बहुत सारे लोग इसको एज ए यूज़र ले रहे हैं, बहुत सारे लोग एज ए बिज़नेस भी इसको ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई फ्यूचर एआई का ही है। तो हर तरीके के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं, अगले 2 से 5 सालों में आप पाओगे कि आप सड़क पे ऐसे घूमोगे तो आपको 2-4 लोग हीली लगाए हुए इस तरीके के दिख जाएंगे। एंड अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो ग्लोबली है वो इमोशनल वेलबींग है। हम कहीं पे भी ग्लोबली स्टडीज़ जो भी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इमोशनल वेलनेस को लेके है, और कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो इमोशनल वेलनेस पे काम कर सके। हीली करती है तो किस तरह करती है एंड क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, हमने कुछ देर पहले बात किया कि हमारे 2 शरीर होते हैं, एक होता है फिज़िकल बॉडी जिसमें सेल मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी बॉडी। आप देखेंगे जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, लाइक जिसको हम एलोपैथी भी मानते हैं, वो एनर्जी बॉडी के अस्तित्व को नकारता है। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सिज़ोफ्रेनिया में किसी को लगता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, ये मुझे मार देगा या मुझ पे थूक देगा या मुझे कुछ बुरा कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो कोई विकृति मेरे किडनी लीवर लंग की नहीं है, वो मेरी एनर्जी बॉडी का इम्बैलेंस है सिज़ोफ्रेनिया। मतलब किसी को बहुत अधिक क्रोध आता है या किसी को बहुत अधिक अकेलापन फील होता है या किसी को सुसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न होती है, तो ये उसका ऑर्गन का फेलियर नहीं है। तो हमें पहचानना होगा कि कई बीमारियां हैं जो फिज़िकल शरीर की विकृति नहीं होती,
बल्कि एनर्जी बॉडी की विकृति होती है। तो क्योंकि हीली दोनों शरीर पे काम करता है, इस वजह से इमोशनल मेंटल इश्यूज़ में भी हीली बहुत प्रभावी है। और आपने सही बोला, अगला जो दशक है सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है मेंटल इमोशनल इश्यूज़ से। आप देखिए ऐसे ऐसे रोगी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं आजकल की नौजवान लड़की लड़कियां कि बोले मेरे को इसने ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इसने ब्लॉक कर दिया, उससे वो सुसाइड करने की टेंडेंसी उत्पन्न हो रही, ब्लॉक कर दिया। मतलब आप ही सोचिए कि ये तो पराकाष्ठा है ना कि भाई इमोशनल मेंटल इश्यूज़ की, कि वर्चुअल वर्ल्ड उनको इतना सता रही है कि बीमारी भी वर्चुअल ही होगी ना। वर्चुअल मतलब एनर्जी बॉडी वाली बीमारी होगी। कोई आपको चोट तो लगी नहीं कि आपका स्किन कटा है, यहाँ पे मलहम की ज़रूरत है आपको, फिजिकल आपको ट्रॉमा तो है नहीं। तो इस वजह से आप देखोगे क्योंकि हीली आपके दोनों शरीरों पे काम करने की वजह से ऐसे केसेस में भी बहुत प्रभावी है, जो कि मेंटल इश्यूज़ हैं। खास करके बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लाइक ADHD, ऑटिज़म के भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स कई बच्चों को मिले हैं, इवन बड़ों को मिले हैं। उसके अलावा मतलब ऐसी कई समस्याएं हैं मेंटल इश्यूज़ जिनको हम बीमारी मानते नहीं हैं, हीली तो उन पे भी काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बार बार कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी, अब कोई आपके सामने बार बार ऐसे कर रहा है तो आप उसको बीमार नहीं बोलोगे यार इसकी आदत पता नहीं कैसी है, बीमारी नहीं मानोगे, बट येस इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल या इमोशनल इशू ही है वो। तो ऐसे पहलू जिन पे कि पहले हम इसको बीमारी भी नहीं मानते थे, अब हीली उसमें भी रिजल्ट दे रहा है। मतलब ऐसी चीज़ों में, जैसे उदाहरण के लिए कि किसी की भाई एक आँख ही बार बार बंद होती है, मतलब ये भी एक किस्म से आप कह सकते हो कि एनर्जी बॉडी का ही इशू है। तो मुझे तो लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, ख़ास करके जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल के यूज़ में लगी हुई है, इनको फिज़िकल बीमारियां तो बाद में आएंगी, मगर उसके पहले दे विल बी स्टक विद मेंटल डिसऑर्डर्स। उसका सबसे बड़ा सबूत आज आप देखिए कि अच्छी सुंदर वादियों में भी घूमने जाएंगे, मगर उनका जो आँखें हैं वो उस वादियों को नहीं, वो स्क्रीन को देखता रहेगा। तो दे आर ऑलवेज ड्रेनिंग द एनर्जी इन दैट वे। तो ठीक है, मैं कहता हूँ वो जीवन शैली आप पूरे समाज की, सिटी की एक बार में नहीं बदल सकते, मगर उनको ऐसी कोई चीज़ तो पकड़ा सकते हैं ना जो उनकी इस चीज़ पे सहायता करे या रक्षा करे। बिल्कुल। एंड ये इमोशनल इश्यूज़ के कारण अभी रिलेशनशिप इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं जी। तो हीली उस पर भी काम करता है। यस, मैग हीली के अंदर एक प्रोग्राम आता है, इसका नाम है फैमिली हार्मोनी। तो मैं तो मानता हूँ कि आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है अगर घर में सुख शांति नहीं है और खाली अकेले समृद्धि है। समृद्धि कोई औचित्य नहीं जब तक सुख शांति नहीं है। तो भाई पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है या टीवी देख रहा है, तो आप इसको बीच में चालू कर दीजिए और इसमें फैमिली हार्मोनी प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। और लोगों को लगता है कि भाई डिवाइस से खाली कैसे होगा, वैसे तो बहुत तरीक़ों में होता है, क्योंकि अगर कोई डिवाइस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रही है तो ऑफकोर्स वो हर फील्ड, हर एरिया में काम करती है। बट छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मात्र हीली के 14 दिन के उपयोग के द्वारा आप पाओगे आपकी स्मार्ट वॉच में कि आपका जो डीप स्लीप है, योग निद्रा है, वो आपकी 2 गुना हो जाती है। तो अगर आपकी योग निद्रा, डीप स्लीप आपकी 2 गुना हो गई, इसका मतलब परिवार के सभी लोगों का डीप स्लीप डबल हो गया। तो परिवार के सभी लोगों का स्ट्रेस कम हो गया। स्ट्रेस कम हो गया मतलब कोई व्यक्ति ट्रैफिक में अगर सड़क पे बार बार गाली दे रहा है, अरे हट जा हट जा हट जा हट जा, इसका मतलब बेचारे का डीप स्लीप रात को नहीं हुआ है। मतलब अगर घर में चिड़चिड़ापन है तो इसका मतलब ये है कि डीप स्लीप या योग निद्रा में नहीं जा रहे हैं, मन मस्तिष्क शांत नहीं है। अगर उसी घर में 5 लोग का अच्छा डीप स्लीप है, मन मस्तिष्क उनका शांत है, तो लड़ाई की बात भी टल जाएगी, उस पर लड़ाई की बात पे भी लड़ाई नहीं होगा। और मन मस्तिष्क अगर शांत नहीं है, जिस बात पे लड़ाई नहीं होना है वहाँ भी लड़ाई होगा। तो मैं तो ऐसे कितने घरों को जानता हूँ जहाँ पे हीली के आने के बाद सुख शांति भी आई है। और इस वजह से हीली सिर्फ एक बीमारी को दूर करने वाला डिवाइस नहीं है, ये हर घर की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक यूनिक जो क्वालिटी हीली कंपनी की तरफ से है, 14 डेज मनी बैक गारंटी। मैंने तो इससे पहले कोई प्रोडक्ट नहीं देखा जो परचेज़ करने के बाद हम रिटर्न कर सकें, बट इतना कॉन्फिडेंस कंपनी को है अपने डिवाइस पे। देखिए, जैसा हमने शुरू में बात किया कि हीली एक संत की कंपनी है। संत मतलब मार्कस क्यूमिक, जो कि खुद एक संत हैं, मायापुर वेस्ट बंगाल में 12 साल व्यतीत किए हैं।
तो ऑफ कोर्स बहुत बड़े विजन के साथ में ये हैं, तो कंपनी को पता है कि आप इसको वापस नहीं करेंगे और पूरे वर्ल्ड में हार्डली 1 to 2% रिटर्न रेशो है। 100 में से मात्र 1 या 2 डिवाइसेस ही वापस होती हैं, लोग वापस नहीं करते हैं। और वापस वो भी वो व्यक्ति करता है जिस घर में हीली आके रखा है, बॉक्स नहीं खोल पाया अगर वो, तो वापस कर देता है। तो जो भी व्यक्ति हीली का उपयोग करता है प्रॉपरली, पूरे परिवार पे यूज़ करता है 14 दिनों तक, वो वापस नहीं करता। बट फिर भी आप किन्हीं कारणों से अगर चाहते हैं तो 14 डेज़ मनी बैक गारंटी, दैट टू फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी। जिस दिन आपको प्रोडक्ट मिलता है वहाँ से 14 दिनों तक आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए, पूरे परिवार पे, जानवर, पेड़ पौधे, मकान, सब पे। और संतुष्ट नहीं होते हैं तो जस्ट ड्रॉप अ मेल या कॉल सेंटर पे कॉल करिए, यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट बटोर के बेंगलोर भेज दीजिए एंड विद इन 7 डेज़ आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ना GST, ना कुरियर, कोई भी डिडक्शंस नहीं होते हैं। तो हमारी इतनी सारी बातें हुई, उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बचता कि हीली क्यों नहीं लेना चाहिए। ये हमारी रिलेशनशिप्स पे काम कर रहा है, इमोशनल वेलबींग पे काम कर रहा है, फिजिकल बॉडी पे कर रहा है। नहीं, एक कारण है हीली ना लेने का, और पैसे भी हमारे ब्लॉक नहीं, मतलब वेस्ट नहीं होंगे। अगर हमें पसंद आया तो ठीक हो जाएंगे, नहीं पसंद आया तो रिटर्न हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक कारण है। सब बातों को बताने के बावजूद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं हमें हीली नहीं लेना, या आप तो बस बिजनेस कर रहे हो, आपको तो बस पैसे बेचना है। ऐसी थॉट्स कई लोग रखते हैं अपने मन में। कुछ लोग मन में रखते हैं, कुछ लोग मुंह पे बोल भी देते हैं। हाँ। तो पहले जब मेरा डीप स्लीप कम था तो मुझे बुरा लगता था। अब हीली के उपयोग के बाद बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि ये हीली आपके जीवन में भाग्य से आएगा। अगर आपका भाग्य अलाउ नहीं करेगा तो आपके जीवन में हीली नहीं आएगा। और आप ऐसे अनर्गल प्रश्न पूछते रहेंगे कि ये है वो है, मतलब कुछ भी बोल के टालते रहेंगे, क्योंकि आप नहीं टाल रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड या ये जो ब्रह्मांड है नहीं चाहता। अभी आप जैसे मान लीजिए किसी का ऊपर वाले ने ही तय कर दिया है कि भैया दुख दर्द तुमको अगले 5 साल रहेगा, तो आप और मैं कौन होते हैं उसको दूर करने वाले? वी कैन नॉट इंटरफेयर इन कार्मिक इवेंट्स ऑफ दैट पर्सन। तो जब से हम इस क्वांटम वर्ल्ड को समझने लगे हैं तब से मान चुके हैं कि हमें सिर्फ अपना प्रयास करना है। मगर सामने वाले के जीवन में हीली तभी आएगा जब ये क्वांटम वर्ल्ड भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे। अदरवाइज वो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहेगा और परेशान रहेगा वो। इन शॉर्ट, आज की पूरे सेशन से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे कार्मिक रिकॉर्ड्स ठीक हैं तो हीली हमारे पास आना ही चाहिए। हर कारण है हमारे पास हीली होने का, एंड हमारा पैसा नहीं ब्लॉक हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है हमारी हेल्थ में, हमारी इमोशनल वेलबींग में, हमारे रिलेशनशिप्स में और हमारी ओवरऑल वेलबींग में, एक नेक्स्ट लेवल लाइफ जीने के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप वैशाली जी का या मेरा ऐसे प्रयास के तौर पे मत लीजिए कि हमें डिवाइस बेचने की कोई ऐसी बहुत इच्छा है, क्योंकि डिवाइस तो आपके घर में आएगा ही, वो चाहे मैं बेचूं या ना बेचूं, इसलिए आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके घर में आती ही है, आएगी। आप नहीं लाओगे तो आपका बच्चा लाएगा, आपका बच्चा नहीं लाएगा तो उसका बच्चा लाएगा, मतलब कोई ना कोई पीढ़ी लाएगी। जैसे कि टेलीफोन होता था पहले, बड़े होते थे, अब छोटे हो गए, या टीवी पहले वो कैथोड रे ट्यूब वाली होती थी, फ्लैट टीवी हो गई, तो हीली आपके घर में आएगा। मगर जितना जल्दी लाएंगे उतना ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। तो इसको एक सेल्स वीडियो की तरह ना देख के एक अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर पे हमने बात किया जो अक्सर लोगों के प्रश्न होते हैं। एंड थैंक वैशाली जी फॉर आस्किंग सच वंडरफुल क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे लोगों के मन में रहते हैं। एंड यस, इन्होंने ऑडिटिंग बहुत अच्छे से की है बिकॉज शी हरसेल्फ इज़ CA एंड शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। थैंक यू वैशाली जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इट वॉज अ प्लेजर सर। बाय। थैंक यू एवरीबडी।